हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 24 पेपर 22 से क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करूंगा जो कंपनी अकाउंट्स में। और इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स एक्सटेंसिवली टेस्ट हुआ हुआ है। तो उसमें ऑल्दो थ्योरी के पार्ट भी है, लेकिन मेन जो आप लोग वीडियो देख रहे हो कैलकुलेशंस के लिए देख रहे होंगे, इसलिए while limited financial year ends on 31st December each year, on 1 January 2023 the company had 80,000 ordinary shares of $1 each issued and fully paid। तो ऑर्डनरी शेयर्स की पार वैल्यू बनी है 300,000 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए दूसरा कलर यूज करते हैं। 300,000 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 0.5 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स की पार वैल्यू 0.5 है। और ये जो 5% लिखा हुआ है, इनका फिक्स डिविडेंड का रेट है। रिटेन अर्निंग्स और जनरल रिजर्व, तो ये ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंसेस है अगर ईयर दिसंबर 23 में एंड हो रहा है। प्रपोज फाइनल ऑर्डनरी शेयर डिविडेंड 43,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022 was paid on 31st March 2023। पिछले साल का प्रपोज्ड अब पे हो रहा है, ये एडजस्ट होगा। इंटरिम ऑर्डनरी शेयर डिविडेंड 40,000 was paid, ये भी एडजस्ट होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड December 2023 was 126,000 बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो जिनको प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर नहीं है, तो मैंने एक बहुत ब्रीफ वीडियो प्रेफरेंस शेयर्स पे किया। तो आप लोग अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो आप लोग उस वीडियो को चेक चेक कर सकते हैं जाके। उसमें मैंने ये क्लियर कर दिया है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी है, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। तो हमें इस पे से प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसका डिविडेंड एडजस्ट करना होगा, फिर हमारा फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, एग्रीड अ फाइनल ऑर्डनरी शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर ऑफ 6%। ये प्रपोज डिविडेंड है, ये इग्नोर होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सिंपल। तो बस यही वर्किंग से स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ वर्किंग से। सबसे पहले जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो है 126,000। अब देखिए, अगर जैसे ये डिविडेंड का रेट अगर परसेंटेज में, तो ये डिविडेंड शेयर्स की वैल्यू पे लगता है, प्रॉफिट पे रेट नहीं लगता। तो प्रेफरेंस शेयर्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो 0.5 है, अगर 1 होती है तो वैल्यू भी 300,000 ही हो जाती। तो ये हो जाएगा 150,000। अब इसके बेस पे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हम निकाल सकते हैं। तो ये 150,000 पे लगेगा ये 5%। तो 7,500 प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड है। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में से माइनस होगा, तो करेक्टेड या एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। बाकी तो अदरवाइज सब गिवन ही है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आपका प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम नहीं है। अगर ये नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स होते तो स्टेप एसओसी में इसका कॉलम होता प्रेफरेंस शेयर्स का भी। बाकी काफ़ी चीज़ें गिवन है, तो बस हम शुरू कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 800,000 इंटू 800,000 ही होगा। अ, तो जनरल रिजर्व 78,000 है, रिटेन अर्निंग्स 62,000 है, टोटल निकाल लेंगे 940,000। जो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का पे हुआ वो ले लेंगे,
ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 43,000, टोटल इक्विटी भी इतने से ही डिक्रीज होगी। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड, ये 40,000 है। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, $32,000 जनरल रिजर्व में ऐड होगा, रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, टोटल इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो लेंगे, जो यहाँ वर्किंग में मैंने कैलकुलेट किया है, तो 118,500। तो 110,000, 62,000 माइनस 43,000 माइनस 40,000 माइनस 32,000 प्लस 118,500, तो हो गया 65,500 प्लस 110,000 प्लस 800,000, तो ये हो गया 975। अब वर्टिकल जो टोटल कॉलम की वैल्यूज है उससे भी यही आना चाहिए, तो ये चेक कर लेते हैं। ये देख ले, इस कॉलम ने एसओसी सही प्रिपेयर की है। अब ये थ्योरी के पार्ट सेपरेटली अटेम्प्ट करूंगा, तो जिन्हें इंटरेस्ट है वो देखें, जिन्हें नहीं है तो। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम जनरल पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इश्यूज करके एक्स्ट्रा फाइनेंस रेज कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जबकि सिर्फ हम फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, क्लोज लोगों को ही शेयर इशू कर सकते हैं। और स्टेट है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल वो होता है जो शेयर इशू कर चुके हैं और जिसके लिए इन्वेस्टर्स कंपनी को पे कर चुके हैं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वो जो कि जो शेयर्स इशू कंपनी कर रही है, तो उसके लिए अगर इन्वेस्टर्स पे कोई पेमेंट ड्यू है, तो अभी तक इन्वेस्टर्स ने अगर वो अमाउंट कंपनी को पे की नहीं है। सिंपल हो गया। टू बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द शेयर होल्डर्स। और दूसरा बाय इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स इशू एक्सेट्रा।